सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले ये हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं जिसके अंदर जो है वो पानी है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सिलेंडर्स के अंदर जो है वो पानी का जो वॉल्यूम है उसको जो है वो हमने मेजर करना है। अच्छा, अब अगर गौर से देखें तो सिलेंडर वन जो है, ये वाला जो सिलेंडर है, इसमें पानी की मकदार जो है देखने के लिए अगर हम दोनों में देखें तो ये पानी का जो वॉल्यूम है वो 13 से थोड़ा सा जो ज़्यादा है। लेकिन सिलेंडर वन के अंदर जो हमारी रीडिंग है या स्केल दिया हुआ है उसमें 13 है, और 13 के बाद जो है वो 14 है। ठीक है, यानी ये वैल्यू है, उसके बाद 14 है, उसके दरमियान में हमें कोई स्केल नहीं दिया हुआ। और अगर हम सिलेंडर टू की बात करें तो सिलेंडर टू में देखें तो हमारे पास 13 है, और 13 के बाद जो है वो 14, और उसके दरमियान में ये छोटे छोटे जो है उसने 10 पॉइंट्स जो है वो भी दिए हुए हैं। अच्छा, अगर हम इस वॉल्यूम की जो है रीडिंग लें तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इस सिलेंडर में वॉल्यूम 13 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सिलेंडर वन में हम इसको नहीं लिख सकते कि ये 13.1 है, 2 है, 3 है। हमें जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो 13 ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्केल नहीं दिया हुआ। अगर हाफ से ज़्यादा होता तो हम इसको 14 कर देते, लेकिन इस पोजीशन में आपकी वैल्यू जो है वो 13 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब उसके मुकाबले में अगर हम ये सिलेंडर टू को देखें तो सिलेंडर टू में आपकी वैल्यू क्योंकि 13 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 13.1 है। ठीक है। अच्छा, यानी थर्ड सिलेंडर वन में आपकी वैल्यू जो है वो है जी 13 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इधर अगर हम वैल्यू मेजर करें क्योंकि हमारे पास स्केल दिया हुआ है तो 13.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिलेंडर वन में आपके पास जो डिजिट्स हैं 1 और 3, दो डिजिट्स हैं, और इधर आपके पास जो है वो सिलेंडर टू में यहाँ आपके पास 1, 3 और एक 1 है, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेजर करने के लिए जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको यूज किया जाता है। दूसरी देखें, अ नंबर इज मोर एक्यूरेट व्हेन इट इज गिवन टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी किसी भी मेजरमेंट में या किसी भी नंबर में जितनी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ही वो नंबर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन्हीं दो वॉल्यूम यानी सिलेंडर वन और सिलेंडर टू की बात करें तो आपका जो सिलेंडर टू है जिसमें आपके पास 1, 3 और 1, 3 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स एक्चुअली क्या है, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू सिलेंडर वन। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम इसके कुछ रूल्स हैं उसको स्टडी करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लें कि जब भी हम जीरो डिजिट की बात करते हैं तो जीरो जो है ना आपका, पहली बात तो ये है कि इसको हम डिजिट कहेंगे और ये जीरो डिजिट है। हमारे जितने भी रूल्स हैं आगे उसमें क्या है कि जीरो आपका बाद का तो ये सिग्निफिकेंट होगा और बार सूरतों में ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी पूरे का पूरा हमारा जो फोकस होगा वो जीरो के ऊपर ही होगा। अच्छा, अब जीरो के अलावा हमारे पास जो 1 से लेकर 9 तक है, इसको हम कहते हैं कि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी जब भी हम बात करेंगे ना नॉन जीरो डिजिट्स तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स आपके नॉन जीरो हैं, और जीरो जो है वो आपका जीरो डिजिट कहलाएगा। अच्छा, अब ये नॉन जीरो डिजिट्स जो है ये हमेशा आपके जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये जेन में रखने आपने बात है। अब हम इसके कुछ रूल्स हैं कि हमने ये चेक करना हो कि कौन से आपका नंबर है उसमें डिजिट्स कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास ये 5 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, वो रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होगा किसी भी नंबर के अंक, वो हमेशा आपका क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। उसकी एग्जांपल यहाँ देखें, स्टेट एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ देखें ए के अंदर क्या है 1, 9 और 2 है, तो इसका मतलब 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब जब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब बी में देखो यहाँ 83.761, यहाँ ये आपके पास 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 के 5 आपके नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पांचों के पांचों आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 5। अच्छा, यहाँ देखें सिंगल एक ही डिजिट है तो इसका मतलब ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी, और यहाँ देखिए 4.5 है तो इसका मतलब दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 2। तो ये पहला रूल है आपके पास के जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनको आपने हमेशा काउंट करना है कि ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, उसके बाद सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि ऑल जीरो
बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी दो आपके पास जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनके दरमियान में जो जीरो आ जाएंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। उसकी एग्जांपल यहाँ देखें, ये पहला क्या आपके 5062, अब देखो ये 5 भी आपका सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है और 2 भी सिग्निफिकेंट है। अब देखो ये तो तीनों नॉन जीरो थे, अब इनके दरमियान में आपके पास ये जीरो आया तो इसको भी हमेशा आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट लेना है। तो इसका मतलब इसमें टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 4, तो 4 के 4 जो है वो आपके क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेकंड देखो 1.09, अब देखो 1 भी सिग्निफिकेंट, 9 भी, तो दरमियान में जीरो आ गया तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि यहाँ इस नंबर में 3 के 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ भी देखो 7 0 8 0 0 1, तो ये क्योंकि आपके जीरो जो है वो नॉन जीरो के दरमियान में आए हैं तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और कि आपके जो जीरो है डिजिट्स, चाहे वो होल नंबर में आए जैसे ये फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, और चाहे डेसिमल में आए, ये हमेशा जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर ये नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आए। तो इसका मतलब ये आखिरी जो हमारे पास है इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 6 हो गए। ये तो दो रूल्स आ गए हमारे पास। अच्छा, उसके बाद थर्ड रूल हमारे पास क्या है, अब ये दो रूल जो है ये डेसिमल की बात हो रही है, यानी अगर आपके पास कोई नंबर जो है वो जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा तो ये उसके लिए जो है वो आपका थर्ड और फोर्थ रूल है। अच्छा, इन अ डेसिमल ऑल जीरो बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो नंबर है वो डेसिमल में हो और डेसिमल में पॉइंट्स के बाद जो जीरो होंगे यानी नॉन जीरो डिजिट। अब देखो ये फर्स्ट एग्जांपल मैं देखूं तो इसमें नॉन जीरो कौन सा आ रहा है, वो 2 आ रहा है, तो 2 से पहले जो भी जीरो होगा वो हमेशा आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके बाद 2 और 1 है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 2 हो गई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। अच्छा, अब यहां देखें ये पॉइंट है 603। अच्छा, ये डेसिमल से पहले जो जीरो होता है इसको आपने इग्नोर करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद देखो 603, तो कोई जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 6 भी डिजिट है, जीरो भी और 3, तो तीनों के तीनों आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब यहाँ आ जाए, पॉइंट के बाद ये 2 जीरो आगे आप स्टार्ट में आ गए, तो इनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर करना। तो इसके बाद आपके पास क्या आ गए, 1 7 और 4, तो इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। इस एग्जांपल में देखो डी में 0.10908, तो स्टार्ट में कोई जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 1 से शुरू होगा, तो 10908, तो ये तमाम के तमाम आपके सिग्निफिकेंट है। तो ये काउंट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये थर्ड रूल था, यानी डेसिमल में क्या होगा कि जीरो बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, चौथा रूल देखें, फोर्थ रूल में क्या है, इन अ डेसिमल ऑल जीरो आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल नंबर हो उसमें एंड के ऊपर जो जीरो होंगे यानी राइट साइड के ऊपर जो जीरो होंगे उनको हमेशा आपने सिग्निफिकेंट लेना है, ठीक है, यानी उनको काउंट करना है आपने। तो अब देखो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें क्या है, आपके पास है 0.10, तो इसका मतलब ये जीरो जो है ये कहाँ आया, राइट साइड के ऊपर है, यानी नॉन जीरो के बाद आया, तो इसका मतलब इसको सिग्निफिकेंट लेना है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 2 होंगी। बी में आ जाए, अब देखो यहाँ ये जीरो स्टार्ट में आया, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, उसके बाद 5 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और देखो राइट साइड के ऊपर जो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसका मतलब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। सी एग्जांपल देखो 41.0320। अच्छा, अब देखो ये भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट, ये जीरो दरमियान में है, ये भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट, और ये जीरो क्योंकि राइट साइड के ऊपर आया यानी नॉन जीरो के बाद आया तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब इसकी आपका जो आंसर क्या होगा वो 6 है, यानी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, लास्ट देखो डी, 6 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी सिग्निफिकेंट, 9 भी, और ये जीरो जो एंड के ऊपर आया राइट साइड के ऊपर आया तो ये भी हमेशा आपने क्या करना है, इसको सिग्निफिकेंट लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये चौथा रूल था। अच्छा, उसके बाद पांचवा रूल हमारे पास क्या है, द जीरो एट द एंड ऑफ होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स की बात हो रही है, यानी डेसिमल जो है नंबर उसकी बात नहीं, और होल नंबर की बात हो रही है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। The zero at the end of a whole number may or may not be significant depending on how the number is rounded off। अच्छा, ये जो आपका रूल 5 है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है,
लेकिन इसको क्या है कि जब भी आपके पास होल नंबर होगा, होल नंबर के एंड के ऊपर जो जीरो होंगे वो कभी तो सिग्निफिकेंट होंगे और कभी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये डिपेंड अब कर रहा है कि आपकी कंडीशन के ऊपर, कि जब हम जो है उसको राउंड करेंगे तो फिर वहां से हमें पता चलेगा कि ये आपका जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये 5 रूल्स थे। यहाँ मैंने चारों ये पांचों रूल को जो मैं इकट्ठा जो है वो लिख दिया है। पहला रूल देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स होगा वो हमेशा आपने काउंट करना है उसको सिग्निफिकेंट में। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, दो डिजिट्स के दरमियान में जो जीरो होगा वो हमेशा आपने उसको भी सिग्निफिकेंट लेना है। फिर आगे, अच्छा ये पहले जो दो रूल्स हैं ये चाहे आपका डेसिमल में नंबर दिया हुआ हो या होल नंबर में, दोनों के अंदर जो है ये अप्लाई होंगे। रूल 3 और 4 जो है ये डेसिमल नंबर्स के अंदर जो है अप्लाई होंगे। तो थर्ड रूल क्या है कि आपका इन अ डेसिमल ऑल जीरो बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल नंबर में पॉइंट्स के बाद जीरो आ जाए, यानी नॉन जीरो से पहले वाले जो जीरो होंगे उनको आपने सिग्निफिकेंट नहीं लेना, और जो राइट साइड के ऊपर यानी एंड के ऊपर होंगे उनको आपने सिग्निफिकेंट लेना है। और आखिरी आपके पास रूल वही है कि जब भी आपके पास होल नंबर होगा तो होल नंबर में आपका जो है वो डिपेंड कर रहा है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपका वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 5 रूल्स थे। अब इन रूल्स को समझने के लिए हम कुछ ये वर्क एग्जांपल जो है इनको पहले जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखें लिखा हुआ है जी, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर गिवन इन द ब्रैकेट्स। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 8982 टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आपने क्या करना है इस नंबर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो लिखना है। अच्छा, अब देखो 89 और 82 ये मैंने लिखा। अब टू सिग्निफिकेंट फिगर है तो लेफ्ट से देखें, फर्स्ट आपके पास 8 है तो सेकंड आपके पास ये आ गया 9। तो क्योंकि 2 तक लिखना है तो मैंने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अंडरलाइन के बाद नेक्स्ट जो है वो जो हमारे पास जो डिजिट होता है उसको हमेशा हम सर्कल करते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि हमने इस 9 में जिसको ना हमने जो है वो अंडरलाइन किया इसमें 1 ऐड होना है या नहीं होना। अब देखो 8 है तो इसकी वैल्यू क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसमें जो है वो एक ऐड हो जाना था, तो इसका मतलब ये 8 है तो 9 में 1 क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो 1 में 1 ऐड किया तो आपके पास 10 आ जाएगा, तो 10 का यहाँ 0 लग जाएगा, और आगे जो है वो कैरी करके हम जो है वो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 है। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया 90। अच्छा, अब देखो ये क्योंकि होल नंबर था और इसके बाद ये वाला 0 और ये वाला 0 ये हमें जो है वो पुट करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये एज ए प्लेस होल्डर, उसकी वजह क्या है क्योंकि हमने जो है एक इसका मेथड तो ये जेन में रखना है आपके, क्योंकि हमने किसको राउंड करना था 8 यानी 8982। अगर तो हम इन दो जीरो को यहाँ से इग्नोर कर दें, यानी अगर ना लिखे तो इसका मतलब हमारे पास नंबर सिर्फ 90 आ जाएगा। तो 90 जो है वो राउंड तो नहीं ना हो रहा 8982। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो 9000 है इसमें ये जो जीरो एक जीरो है ये आपका सिग्निफिकेंट है, और ये वाले जो दो हैं ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9000 यानी 9000। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल देखें हमारे पास, वो क्या जी 0.0060195। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो लिखना है। अच्छा, 4 का मतलब क्या हुआ, अब देखो हमारे पास जो रूल था रूल 3 क्या था कि ना डेसिमल में आपका नॉन जीरो से पहले जो जीरो होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो ये देखो ये दो जो है वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ से हम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। तो 4 यानी आपके पास 9 है, 9 के नीचे हमने लाइन लगाई, 4 आगे 5 को सर्कल किया, तो 5 जो है 5 है तो इसका मतलब क्या होगा 9 में 1 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास 9 में 1 ऐड किया तो 10 हो जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, और उसके बाद एक कैरी करके यहाँ 1 की जगह जो है 2 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ हमारे पास ये 00602 ठीक है, ये मैंने जो है वैल्यू। अच्छा, अब देखो यहाँ 5 की जगह हमने 0 नहीं लगाया, उसकी वजह क्या है कि रूल हमारे पास क्या है कि आपके डेसिमल में जो राइट साइड के ऊपर 0 होता है नॉन नॉन डिजिट्स यानी नॉन जीरो के बाद वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो अगर हम यहाँ एक और 0 लगा देते तो क्या होता आपका ये डिजिट्स कितने हो जाने थे 1 2 3 4 और 5 हो जाने थे, लेकिन हमने आंसर क्या लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स था, तो इसका मतलब ये वाला 0 हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखें,
ये है जी 0.9999। अच्छा, आपने कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो आप देखें 1 2 3 ये है। इसके नीचे हमने जो है वो लाइन लगाई, 9 को हमने सर्कल किया। अब 9 है तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो आप देखो, अगर मैं इधर मैं लिखूं 0.999, अब इसमें ऐड होगा 1, यहाँ ऐड कर दें तो आपके पास क्या आता है, 9 में 1 ऐड किया तो 10, 1 कैरी किया, अगेन यहाँ 10 हो जाएगा तो 0 लग गया, फिर यहाँ से कैरी किया तो 10, यहाँ 0 लगा और आपका 1 जो है वो इधर होल नंबर में आ गया। अच्छा, अब देखो इस वैल्यू को देखो 1.000। तो जो हमारे पास रूल क्या है कि डेसिमल में आपका राइट साइड के ऊपर जो 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों जो है आपके सिग्निफिकेंट है और ये 1 भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ आपकी जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन हमने क्या करना है, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो इसका मतलब क्या, आंसर में ये वाला एक 0 जो है वो इसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.00। तो ये यहाँ आपके पास जो आंसर दिया हुआ है 1.00। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हो गया। अब एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है वही 5 रूल जो है अप्लाई करके हमने देखना है कि हर पार्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट देखें हमारे पास 39018। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास रूल क्या था। एक पहला रूल तो यह था कि आपके नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, और दूसरा क्या था कि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो हो तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट है। तो अब यहाँ जीरो आपका जो है वो नॉन जीरो के दरमियान में आया, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, वो हो गए 5। ठीक है, तो 5 इसका आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड में देखो बी पार्ट में 0.028030। अच्छा, अब ये डेसिमल है तो डेसिमल में नॉन जीरो से पहले वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद 2 भी सिग्निफिकेंट, 8 भी सिग्निफिकेंट, ये 0 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी, और एंड के ऊपर जो जीरो होता है वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होता है डेसिमल में। तो यहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। अच्छा, अब ये अगेन जो है वो सी पार्ट ये डेसिमल में है। तो डेसिमल में क्या होता है, यानी आपके नॉन जीरो के दरमियान वाले भी सिग्निफिकेंट होते हैं और एंड वाले भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अब ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी दो आपके जो है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये राइट साइड के ऊपर है अपना डेसिमल नंबर में। तो इसका मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हो गए, 8। ठीक है। अच्छा, आगे ये जो डी ई और एफ पार्ट है ये हमारे पास जो है वो होल नंबर्स हैं। और होल नंबर में क्या होता, ये जो 5th रूल था हमारा उसमें ये था कि आपके कुछ जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ जीरो जो है आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन के ऊपर। अच्छा, अब देखो डी पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है 29। अगर मैं चलो इधर आपको 2900, वो कहता है टू द नियरेस्ट 10। आपने 10 तक जो है वो बता रहे हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो आप देखो ये पहले वाला क्या होता है, वंस, ये वंस है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, टेंस। तो इसका मतलब यहां तक आपने बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टेंस तक। तो टेंस तक देखो होल नंबर, इसका मतलब ये वाला जीरो जो है क्योंकि ये टेंस है तो इसको जो है वो हम काउंट करेंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 9 और 0 3। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो 3 है। अच्छा, अब यहाँ देखें एग्जाम्पल फिर वही है 2900 टू द नियरेस्ट 100, यानी 100 तक आपने जो है वो बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ फिर आपके पास ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। ठीक है, यानी यहाँ तक आपने बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एक ये है और एक आपके पास 9 है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके ई पार्ट के। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएंगे आपका जो एफ पार्ट है, अगेन नंबर वही लिखा हुआ है 2900। अच्छा, उसने क्या है टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब ये तो क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट तो नहीं ना दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे का सारा होल नंबर ही है। तो अब पूरे होल नंबर के अंदर जो है वो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कितने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, दो ये हैं और 2 और 9 दो ये हैं। तो इसका मतलब टोटल आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए, वो 4 हो गए।